अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीडियो जो है मैंने अभी अपलोड किया और उसके बाद आप यहाँ पे वेदर चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। तो बस यही मैंने थोड़ा सा जो है वीडियो बनाई और उसके बाद जो है आगे आपको नेक्स्ट डे का व्लॉग मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ वॉइस सुनाई देगी। यहाँ पे जो है आपने शोर जो है वो सुनाई आपको दिया होगा, लेकिन ये बहुत कम शोर था। इससे भी ज़्यादा जो है ख़तरनाक वाला शोर होता है और कई दफ़ा तो मैं डर भी गई हूँ, क्योंकि मेरा अपना तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन जो है कुछ काम है मेरे अब्बू के, जो वो मैं कर रही हूँ और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद बस फिर मैं घर आई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने नाश्ता जो है वो काफ़ी लेट किया था। तो यहाँ पे बस मैंने चाय बनाई और मेरी साथ भाभी ने मुझे जो है वो ब्रेड जो है वो उसके 2 स्लाइसेस जिसको फ्राई कर दी और साथ हाफ़ बॉइल्ड एग मैंने फ्राई किया। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम हाफ़ बॉइल्ड एग जो है फ्राई करके खाया। मैंने खुद नहीं किया, भाभी ने करके दिया मेरे कहने पे, लेकिन मुझे जो है इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों, मैं मतलब बॉइल्ड तो खा सकती हूँ लेकिन फ्राई किया हुआ हाफ़ नहीं खा सकती। तो बस नाश्ता किया, अब्बू का काम करके आई थी, उसके बाद जो है मैंने जल्दी से गाउन पहना, क्योंकि आज जो 2 काम करने थे और वो दोनों काम क्या हैं वो आपको पता चल जाएगा। पहला काम तो ये था कि कपड़े की जो है वो स्टिचिंग करवानी थी। मैंने अपने ड्रेस 2-3 थे मेरे ख़्याल से ड्रेस जो मैंने स्टिच करवाने थे। तो और अम्मी के भी ड्रेसेस थे और मेरी जो भाभी है होने वाली उसके भी कुछ ड्रेसेस थे। तो बस यही मैंने फाइनल सारे ड्रेस निकाल के रख लिए। मैंने सोचा कि स्टिच करवा लेती हूँ। यहाँ पे अब मेरा एक फंक्शन भी आ रहा है आगे, वो भी आपको पता चल जाएगा कुछ दिन तक, फेयरवेल पार्टी है मेरी। तो उसके लिए भी मैंने ड्रेस जो है वो करवाना है। तो उसके लिए देखिए ब्लैक कलर का मैंने ये निकाला है, जो मैंने अपने सारे कपड़े लिए हैं जहेज़ के, वो उनमें से मैंने ये ब्लैक निकाला है, जो मेरा मतलब ब्लैक कलर वैसे भी मेरा फ़ेवरेट है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैं ब्लैक कलर ही स्टिच करवा लूँ। तो यहाँ पे मेरा भाई मुझे तंग कर रहा था, वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। यहाँ पे मम्मा के ड्रेस सारे और जो मेरे अपने ड्रेसेस थे वो मैंने स्टिच करवाने के लिए लेके जा रही थी। भाई जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी को कोई काम वगैरह करवाना था, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी साथ ले जाइए, और अम्मी भी साथ जा रही थी। पहले मैं बैठने लगी थी पीछे, तो फिर मुझे अम्मी ने कहा कि नहीं तुम आगे बैठ जाओ। ऐसे ही होता है जब कोई मेल में से कोई और नहीं होता, मतलब ड्राइवर के अलावा कोई और नहीं होता, तो मैं हमेशा फ्रंट सीट पे ही बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग जो है सारे ड्रेस अपने आगे ही पाँव के सामने रख लिए थे। मैंने कहा चलो यहीं पे रख लेती हूँ, और जल्दी-जल्दी में चले गई। यहाँ मेरे गाउन की भी हालत आपको बहुत गंदी नज़र आ रही होगी। तो बस यहाँ पे हमने फिर जाना था, पहले हम आप ही के घर गए, क्योंकि उन्हीं को पता था कि टेलर का घर किधर है, मुझे नहीं पता था। तो बस फिर उनके घर गए और कुदरती जो है उनके घर भी गेस्ट आए हुए थे। उन्होंने जो है सामान कह रही हूँ, उन्होंने समोसे मँगवाए हुए थे। बस फिर हमने वो खाए। उसके बाद मैंने अपना यहाँ देना था, टीसीएस करवाना था कुछ सामान, जो कि फैसलाबाद से लिया था, और ये लहंगा था। तो लेकिन इसका ये हुआ, मुझे ब साइज़ का थोड़ा इश्यू आ रहा था, तो इस वजह से मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो है इसको भिजवा दें। अब हमारा फिर चक्कर लगना है फैसलाबाद का, लेकिन वो 1 या शायद 1 या 2 में कि मेरे ख़्याल से 1 ही लगेगा। तो इसकी वजह से मैंने फिर ये सोचा कि मैं इसको टीसीएस करवा देती हूँ, और जब हमारा चक्कर लगेगा तब इसको उठा के ले आएँगे। तो लेकिन अब इसको ख़ैर मैंने भेज तो दिया, लेकिन अभी भी जो है इसकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतनी बेवकूफ़ी की है। मैंने इसके अंदर से हैंगर नहीं निकाला, मतलब हैंग किया हुआ जो कुर्ती थी वो हैंग की हुई थी, वो मैंने नहीं निकाली। तो उसने जब इस तरह देखा, मैंने तो फर्स्ट टाइम जो है मैं कोई चीज़ टीसीएस करवा रही थी, जब मैंने देखा कि उन्होंने इस तरह इसकी हालत कर दी, मुझे बहुत गुस्सा आया खुद पे कि मैं इसका हैंगर निकाल देती तो इसकी इतनी हालत ख़राब नहीं होनी थी। ख़ैर जो भी था चला गया सामान। उसके बाद मैंने जाना था पीटीएम में, और कुछ दुपट्टे का काम करवाना था, वो करवाया। और वो माहम के स्कूल गई थी, यहाँ पे मैं ये देखूँ उसी की क्लास में बैठी हूँ, वो नर्सरी क्लास में है। वैसे तो उसको प्ले ग्रुप में होना चाहिए था, लेकिन हमने उसे घर में ही थोड़ी-सी वो ट्रेनिंग वगैरह दी, पढ़ती वगैरह रही है, तो इस वजह से तो फिर उसकी क्लास नर्सरी है। तो अब मैं उसके गई थी स्कूल में, पीटीएम थी, तो मेरी भाभी मुझे कहने लगी कि लगे हाथ वहाँ भी चली जाओ। मैंने मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा नहीं, मैंने गाउन पहना हुआ है, मैं इस तरह की कंडीशन में नहीं जा सकती। कहती नहीं कुछ नहीं होता, तुम चले जाओ। तो बस ये उसके स्कूल का ही हिस्सा है, और बहुत ज़बरदस्त उसका स्कूल है। आपने देखा होगा कि नर्सरी क्लास में जो एलसीडी भी लगी है, अगर बच्चे वगैरह तंग करते हैं तो वो लगा देते हैं कार्टून, जिसकी वजह से मतलब वो चुप हो जाते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद मैंने फिर दुपट्टे पिको करवाने थे अपना और अम्मी का, सारे जो दुपट्टे थे वो पिको करवाए। और फिर ये दोपहर का लंच था जो हमने किया, कढ़ाई बनवाई हुई थी, और ये हमने बाहर जाके खाना खाया था। तो अम्मी थी, मैं थी और मेरी साथ आपी थी। तो बस यही सारे काम करवाए। उसके बाद मैंने पीटीएम में सच
मेरी आपी का मुझे कॉल आई कि भी मेरी बच्चियों के भी जो है वो पीटीएम अटेंड कर लेना, वो भी उसी स्कूल में पढ़ती हैं, माहम के स्कूल में ही, मतलब कि तीनों जो है वहीं पढ़ती हैं। तो बस उसके बाद वो गाड़ी का काम करवाने गए दोबारा, फिर जो है हम अपनी आपी के पास वापस गए और उसके बाद अब हम घर जा रहे थे और रात मेरे ख़्याल से ये 8 या 9 बजे का टाइम हो गया था और ये मैंने एक सामान जो था अपनी करीम लेनी थी, मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका किस तरह का रिज़ल्ट होगा। लेकिन जब मैंने इसको डिस्प्ले किया, ओपन किया तो मुझे बहुत ही शदीद गुस्सा आया। मतलब जो क्रीम होती है ना, वो तो डब्बी वाली जो क्रीम होती है वो बंदा ले ले, लेकिन ये जो ट्यूब वाली क्रीम होती है ना, इसके अंदर सिर्फ़ हवा ही होती है और ये मिली थी मुझे 1200 की। लेकिन इसके अंदर जो है, मैंने जब इसको ओपन किया, इसके अंदर ज़्यादातर हवा ही थी। तो बस यही मेरा छोटा-सा व्लॉग है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह और भी आगे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलें। बस यहाँ पे मेरा जो था वो तो काम सारा ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हो गई हूँ फ़ारिग। लेकिन अब मुझे अपने अब्बू के काम की टेंशन है, क्योंकि पूरे 1 साल या डेढ़ साल का आई थिंक रिकॉर्ड है जो सारा पिछला करके देना है और अलग-अलग 8 या 9 जो हैं वो फाइल्स हैं जो सारी बना के देनी है। तो बस उनका काम जो है अब मैं कर रही हूँ और वैसे भी मेरी अपनी तबीयत भी बहुत ख़राब है। लोगों की खुशी से लोगों को परेशानी से या टेंशन से तबीयत ख़राब होती है। मेरी जो है वो खुशी से तबीयत ख़राब हो गई कि मेरा प्रोजेक्ट फ़ाइनल हो गया। तो बस यहाँ पे यही मेरा व्लॉग था। यहाँ पे ये देखिए मेरा जो है नेल एक टूट गया आपी के घर, पता नहीं कैसे टूटा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं उसके घर गई हूँ और मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा एक नेल टूट गया। तो यहाँ पे मैं नेल जो है वो अपने दोनों हाथों के बढ़ा रही हूँ, लेकिन वो पता नहीं किस तरह एक नाखून जो है वो मेरा टूट गया। बस मुझे उसी बात का बहुत दुःख था। ख़ैर आज की सैड न्यूज़ यही थी कि मेरा एक नाखून टूट गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।